नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी S25 सेटअप करने के बाद करने वाली पहली चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी अपने सैमसंग गैलेक्सी S25 को सेटअप किया है तो कुछ चीज़ें हैं जो आप इसे बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है कि अगर आपने अभी तक वाईफाई से कनेक्ट नहीं किया है तो कनेक्ट करें। तो सेटिंग्स ऐप पे जाएं, फिर कनेक्शंस पे जाएं और अब आप यहाँ वाईफाई देखेंगे, उस पर क्लिक करें, फिर सुनिश्चित करें कि यह चालू है और फिर उस नेटवर्क का चयन करें जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हैं और उसका पासवर्ड डालें। फिर कनेक्ट पे क्लिक करें। अब चूंकि आप कनेक्ट हो गए हैं, चलिए वापस चलते हैं और अगले चरण पर जाते हैं जो है अपने फ़ोन को अपडेट करना। इसलिए यह किसी भी अपडेट की आवश्यकता हो सकती है। अगर यह सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाता है तो डाउनलोड और इंस्टॉल पर क्लिक करें और यह उपलब्ध अपडेट के लिए जांच करेगा। आप देख सकते हैं कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट है, लेकिन अगर आपका नहीं है तो आप इसे यहाँ अपडेट कर सकेंगे। अब चलिए अगली चीज़ पे चलते हैं जो है अपने स्क्रीन के बाएं ऊपरी हिस्से से नीचे की ओर स्लाइड करते हुए फिर आप देखेंगे अपने डिवाइस को सेटअप करना पूरा करें, उस पर क्लिक करें और अब ये आपको सेटअप करने के लिए कुछ सवाल पूछेगा। अब ये आपसे पूछता है कि क्या आप अपने पुराने फ़ोन से अपने ऐप्स और डेटा कॉपी करना चाहते हैं। तो मैं कॉपी न करें पर क्लिक करने वाला हूँ, लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसे अभी करना अच्छा है क्योंकि बाद में यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब ये आपसे पूछता है कि क्या आप गूगल में साइन इन करना चाहते हैं। मैं इसे सलाह देता हूँ, बिल्कुल आप इसे छोड़ सकते हैं, मैं इसे करने वाला हूँ। यह आगे के चरणों को करने की अनुमति देता है, मैं बाद में दिखाने वाला हूँ। यह हमें गूगल सेवाओं, गूगल प्ले स्टोर का उपयोग करने की अनुमति देता है ताकि हम ऐप्स इंस्टॉल कर सकें। तो मैं बस लॉग इन करने वाला हूँ। अगर आपके पास एक खाता नहीं है तो एक खाता बनाने के लिए एक बटन था, तो आप इसे भी बना सकते हैं। और फिर मैं बस स्क्रीन का पासवर्ड डालने वाला हूँ। फिर यह आपसे पूछता है कि इस डिवाइस का उपयोग कौन करेगा। तो मैं इस डिवाइस का उपयोग करूंगा का चयन करने वाला हूं, फिर अगले पर क्लिक करें। फिर मैं गूगल की सेवा की शर्तों, गूगल प्ले की सेवा की शर्तों और गोपनीयता नीति से सहमत होने वाला हूं। अगर आप उनसे सहमत नहीं होते तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। बस खाते के लिए अब अगर आप अपने फ़ोन के लिए पासवर्ड, फिंगरप्रिंट और चेहरे की पहचान सेटअप करना चाहते हैं तो मैं इसे छोड़ने वाला हूं क्योंकि मैं इसे बाद में सेटिंग्स में आपको दिखाने के लिए करने वाला हूं। तो चलिए मोर एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं। अब आप बैकअप चालू कर सकते हैं या नहीं। मैं इसे चालू करने वाला हूं क्योंकि मैं अपना डेटा खोना नहीं चाहता। फिर अगले पर क्लिक करें, अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र चुनें। मैं ब्रेव, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या ओपेरा में से किसी एक को सेट करने की सलाह देता हूं, लेकिन आप कुछ भी चुन सकते हैं जो आप चाहते हैं। फिर सर्च इंजन के लिए मैं गूगल का चयन करता हूं, लेकिन आप इसे किसी भी चीज़ पर सेट कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। फिर जारी रखें पर क्लिक करें और अब आप हे गूगल चालू कर सकते हैं, जो आपको बिना किसी बटन को दबाए जेमिनी का उपयोग करने की अनुमति देगा। ओह, बिना हाथों के सिर्फ हे गूगल जोर से कहकर। तो मैं इसे चालू करने वाला हूँ। कभी कभी उस पर क्लिक करने के बाद ये आपको प्रेरित करता हूँ। ये आपको जैसे बस 4 वाक्यांश जोर से कहें जो स्क्रीन पर दिखाए गए हैं इसे सेट करने के लिए, लेकिन मैंने इसे पहले से ही किसी अन्य पर सेट कर रखा है डिवाइस, तो मुझे इसे करने की ज़रूरत नहीं है। और अब ये आपसे पूछता है कि क्या आप सैमसंग खाते में साइन इन करना चाहते हैं। मैं इसे छोड़ने वाला हूँ, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ कर सकते हैं। मेरे पास खाता नहीं है पर क्लिक करने वाला हूँ। फिर सेटिंग्स में बाद में सेट करें पर क्लिक करें। अब मैं छोड़ें पर क्लिक करने वाला हूँ और यहाँ मैं सेटअप के बाद तैयार हूँ। सेटअप, अंतिमकरण। तो चलो अगली चीज़ पर चलते हैं जो कि प्ले स्टोर पर जाना है। फिर मैं शुरू करें पर क्लिक करने वाला हूं और मैं पासवर्ड का उपयोग करने वाला हूं। मैं इसे दर्ज करने वाला हूं। फिर डन पर क्लिक करने के बाद मैं प्ले स्टोर में हूं। तो चलो ऊपर दाएं कोने में प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करते हैं। अब हम जा सकते हैं। ऐप्स और डिवाइस को प्रबंधित करें, फिर अपडेट्स पर जाएं
और मैं सभी को रद्द करने जा रहा हूँ बस अपडेट ऑल पर क्लिक करने के लिए। और अब सभी ऐप्स अपडेट होना शुरू हो जाएंगे और यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसके बिना कुछ ऐप्स कार्यात्मक नहीं होंगे। अपडेट्स सुरक्षा पैच और कुछ नए अतिरिक्त सुविधाएं देते हैं, इसलिए अपने ऐप्स को अपडेट करना महत्वपूर्ण है। अब मैं अगली चीज़ पर जाने वाला हूं जो पासवर्ड, फिंगरप्रिंट और चेहरे की पहचान सेट करना है। अगर आप सच में ऐसा चाहते हैं तो चलो सुरक्षा और गोपनीयता सेटिंग्स पर चलते हैं, फिर लॉक स्क्रीन पर जाएं और अब आप सेट कर सकते हैं। यहाँ आप लॉक स्क्रीन लॉक सेट कर सकते हैं। तो मैं इसे एक पैटर्न पर सेट करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि यह मध्यम उच्च और उच्च सुरक्षा है, लेकिन अगर आप अधिक सुरक्षा चाहते हैं तो पिन या पासवर्ड सेट कर सकते हैं। फिर पैटर्न बनाएं। आप कुछ जटिल सेट कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप इसे याद रखें। भूल जाते हैं आपको फ़ोन रीसेट करना पड़ेगा, सभी डेटा मिटाना पड़ेगा। तो मैं इसे उसी पर सेट करने वाला हूँ। हालांकि मैं सुझाव देता हूँ कि इसे कुछ अधिक जटिल पर सेट करें। अब मुझे इसे फिर से बनाना है ताकि मैं पुष्टि कर सकूँ। अब यहाँ हमारे पास लॉक स्क्रीन सूचनाओं के बारे में कुछ सवाल हैं, तो मैं उन्हें आइकनों के रूप में सक्षम करने वाला हूँ। फिर अगला, और अब चलो फिर से लॉक स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन लॉक दर्ज करें और फिर यहाँ आपके पास बायोमेट्रिक्स हैं जैसे चेहरे की पहचान और फिंगरप्रिंट। मैं चेहरे की पहचान सेट करने की सलाह नहीं देता। मैं आपको यह कैसे करना है यह दिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं इसकी सलाह नहीं देता क्योंकि यह बहुत सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यह केवल कैमरे पर आधारित है, आईआर सेंसर पर नहीं। कुछ फ़ोन में आईआर सेंसर होते हैं लेकिन इसमें यह नहीं है, और यह केवल कैमरे पर आधारित है, इसलिए इसे आपकी एक फ़ोटो से अनलॉक किया जा सकता है या किसी और द्वारा जो आपसे मिलता जुलता दिखता है। लेकिन मैं आपको कैसे करना है दिखाऊंगा अगर आपको इसकी ज़रूरत हो। मैं रजिस्टर पर क्लिक करने वाला हूं। अब आपको अपने चेहरे को थोड़ा ही फ्रेम में रखना है। फिर अपने चेहरे को ऊपर झुकाए। ठीक है, मैं इसे फिर से करने वाला हूं। मैं अपना कैमरा साफ करने वाला हूं और फिर से करने वाला हूं। मुझे बस स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करना है, जैसे कि थोड़ा सा सिर ऊपर करना। और ठीक है, अब मेरा चेहरा रजिस्टर हो गया है और चलो चलते हैं पीछे। तो चलो फिंगरप्रिंट सेट करते हैं जो वास्तव में सुरक्षित है। तो मैं फिंगरप्रिंट सेट करने की सलाह देता हूँ। अब मैं रजिस्टर पर क्लिक करने वाला हूँ। फिर उंगली को फिंगरप्रिंट सेंसर पर रखें जो स्क्रीन के नीचे है। कई बार रखें और छोड़ें। याद रखें कि जब ये स्कैन कर रहा हो तो अपनी उंगली को हिलाते रहें, तो ये आपकी उंगली के पूरे क्षेत्र को स्कैन करता है। और अब डन पे क्लिक करें। अब मैं आपको इन 3 तरीकों से अनलॉक करना दिखाने वाला हूँ। तो पहला तरीका था ऊपर की ओर स्लाइड करना, फिर अपने स्क्रीन लॉक में प्रवेश करना। दूसरा तरीका आपका फिंगरप्रिंट है, तो बस इसे रख दें। आप ये तब भी कर सकते हैं जब स्क्रीन बंद हो, मुझे लगता है। हाँ, लेकिन आपको इसे सही जगह पर रखना होगा। सही है जगह पर, और फिर चेहरे से अनलॉक करने के लिए बस पावर बटन पर क्लिक करें और कैमरे की ओर देखें और आप देख सकते हैं कि ये अनलॉक हो गया है। तो आज के लिए इतना ही नहीं है। आपके फ़ोन को सेटअप करने के बाद मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखा सकता हूँ। तो अगली चीज़ होगी बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। चलो बैटरी सेटिंग्स में चलते हैं, फिर बैटरी में प्रोटेक्शन पर और मैं सुझाव देता हूं कि आप इसे सक्षम करें और इसे अनुकूलन पर सेट करें। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा करने के लिए मुझे सैमसंग अकाउंट में लॉग इन करना होगा, इसीलिए मैं उस विकल्प की सिफारिश करता हूं क्योंकि ये आपकी बैटरी को बचा रहा है।
जब आप सोते हैं ये 80% तक चार्ज होता है, फिर चार्ज करना बंद कर देता है और आपके आने तक इंतज़ार करता है। जागने की उम्मीद की जाती है। उदाहरण के लिए अगर आप सुबह 7 बजे उठते हैं तो यह 6 बजे चार्जिंग फिर से शुरू करेगा और 100% तक चार्ज करेगा। तो ऐसा नहीं है जैसे कि ये रात भर ओवरचार्ज नहीं करता। और अब चलिए अगले विषय पर चलते हैं, जो है कुछ अनावश्यक ऐप्स को अनइंस्टॉल करना। तो उदाहरण के लिए अगर आप आउटलुक नहीं चाहते तो आप उसे दबाकर रख सकते हैं और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप YouTube म्यूजिक या Spotify का उपयोग नहीं करते हैं तो आप उन्हें भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। LinkedIn को भी अनइंस्टॉल किया जा सकता है। मुझे थोड़ा आश्चर्य है कि सैमसंग फोन में कुछ ब्लॉटवेयर है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसा है। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट 365 को भी अनइंस्टॉल करते हैं। फिर मैं फेसबुक को भी अनइंस्टॉल करने वाला हूँ, लेकिन अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो आप इसे रख सकते हैं। तो यहाँ हैं सभी सिस्टम ऐप्स। तो मुझे लगता है कि हमने कुछ ऐसे ब्लॉटवेयर ऐप्स अनइंस्टॉल कर दिए हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई भी आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप उन्हें रख सकते हैं, बेशक। और अब चलिए अगले विषय पर चलते हैं, जो होगा कुछ अतिरिक्त ऐप्स इंस्टॉल करना जो आपको ज़रूरत हो सकती है। तो चलिए हम गूगल प्ले स्टोर में जाकर उस ऐप को खोजते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। ये या तो नेटफ्लिक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक हो सकता है। कोई भी संचारक जैसे व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेंजर, जो भी आपको चाहिए आप इसे अब इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं बस एक अतिरिक्त ब्राउज़र इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो मेरे पास 2 ब्राउज़र हैं, क्यों नहीं, चलो उसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, एक ऐप इंस्टॉल करने के लिए आप बस इंस्टॉल पर क्लिक करें और ये काफ़ी जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। और अब मैं आपको आखिरी चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो है अगर आप चाहें तो अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बदलना, तो सेटिंग्स में जाएं, फिर ऐप्स पर जाएं जो यहाँ हैं, और फिर डिफ़ॉल्ट ऐप्स चुनने पर जाएं और आप ब्राउज़र ऐप, डिजिटल असिस्टेंट ऐप और भी बहुत कुछ चुन सकते हैं। तो चलिए ब्राउज़र ऐप पर चलते हैं, फिर इनमें से कोई भी चुनते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे।